हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं क्लास 8th का आप लोगों का लीनियर इक्वेशन चैप्टर से यानी चैप्टर 2 है, उसका मैं स्टूडेंट्स आपके लिए एक्सरसाइज 2.2 से एग्जाम्पल का 7वां सम लेके आई हूँ। तो ये सम बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बिना समझे नहीं बनेगा और समझिएगा तो बहुत आसान है। तो चलिए सम की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। आफ्टर 5 years देयर एज विल ऐड टू 66 years। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, जिससे कंपेयर करता है उसको मानना है हमें। प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर दे रखा है कि 3 times है द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। साहिल के प्रेजेंट एज से उसकी मम्मी का एज 3 गुना ज़्यादा है, 3 times है। आफ्टर 5 years देयर एज विल ऐड, 5 साल के बाद कह रहा है, दोनों के 5 साल के बाद का एज को जोड़ा गया है। तो क्या कितने हुए हैं वो लोग, दोनों के एज का सम हुआ है 5 साल के बाद 66 years। सो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेज। प्रेजेंट एजेज फिर पूछा है, पूछ सकता था फाइंड देयर आफ्टर 5 years वाला भी पूछ सकता था, मगर प्रेजेंट एज ही पूछा है। तो चलिए स्टूडेंट्स बनाना शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मानना पड़ेगा हमें, उसकी मम्मी का तो दे रखा है 3 times, कंपेयर कर रहा है साहिल से, तो साहिल की एज को मानिए। लेट प्रेजेंट एज ऑफ साहिल को x मान लीजिए। इसी तरह से प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। आफ्टर 5 years साहिल का एज क्या हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, 5 साल के बाद साहिल का एज क्या हो जाएगा, जो प्रेजेंट एज है 1 से उसमें 5 को प्लस कर दीजिए। इसी तरह से आफ्टर 5 years एज ऑफ साहिल्स मदर क्या हो जाएगा, उनके प्रेजेंट एज जो 3x था उसमें 5 प्लस कर दीजिए। तो फिर आपको बोला है कि आफ्टर 5 years देयर एजेज विल ऐड टू 66 years। तो इक्वेशन बनाने के लिए हिंट्स दे दिया कि 5 साल वाले दोनों के एज को सम करिए तो उसका योग 66 years यानी हिंदी में योग बोलते हैं और आप सम बोल दीजिए। तो 5 साल के बाद दोनों के एज को जब ऐड किया गया तो उनका एज का सम 66 years है। यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में हमें समझ में आ गया कि कैसे बनने वाला है इक्वेशन। आफ्टर 5 years के बाद 66 यानी आफ्टर 5 years साहिल के एज को प्लस करिए, के एज में प्लस कर दीजिए आप 5 साल के बाद वाला उसकी मम्मी के एज को। 5 साल के बाद वाले साहिल के एज में 5 साल के बाद वाले साहिल के मम्मी के एज, दोनों को प्लस कर देंगे। दोनों का सम 66 बोल दिया है क्वेश्चन में, तो हमें मिल गया, हमारा इक्वेशन बन गया। RHS के लिए 66 और LHS में ये तभी तो तराजू के 2 पल रहे हैं, ये भी 66 है और ये भी, इनका भी जब सम करोगे तो वैल्यू, तभी तो इक्वेशन बोलते हैं। यानी x + 5 + 3x + 5 = 66। अब 1x और 3x मिलके, ये x मतलब 1x होता है, 1x और 3x मिलके 4x हो गया और 5 + 5 मिलके 10 हो गया, = 66 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझे आप। अब 4x में 10 प्लस है तो क्या करूँ, बताई हूँ आपको अभी तक कि नंबर को एक तरफ कर दीजिए, x का वैल्यू तो फाइंड करना है हमें। तो 4x को रहने दिए LHS में अपनी जगह पे और इसको शिफ्ट कर दिया RHS में, इसलिए कि वैल्यू फाइंड हमें मिले। तो 66 में 10 को माइनस कर दिए, क्यों, इधर प्लस है तो उधर जाएगा, RHS में जाएगा तो माइनस तो होना ही पड़ेगा, उसे साइन तो चेंज होना ही होना है, तो साइन चेंज हो गया। तो 4x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 66 में 10 माइनस करोगे तो 56 आएगा। 6 में से 0 गया, 6 में से फिर, सॉरी क्या बोली, हाँ सही बोली, 1s प्लेस को पहले मैं कर रही हूँ। 6 में से 0 गया, 6 में से 0 गया, 6 ही रहेगा। फिर 10s प्लेस को देखिए, 6 में से 1 गया 5, 56 आ गया। 4x का वैल्यू 56 आ गया, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4x, यानी 4 से मल्टीप्लाई है x से, तो x को हमें तो x का वैल्यू फाइंड करना है, तो उसको हटाना है हमें। तो RHS में जाइए, RHS में जो भी नंबर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, यानी 56 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 4 से कर देंगे, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई है x से। तो उल्टा क्या हो गया, RHS में गया तो
मल्टीप्लाई डिवाइड में बदल गया, यानी 56 को 4 से हम डिवाइड कर दिए। जब डिवाइड किए तो क्या आ गया, 14 4 जस्ट 56 होता है। डायरेक्ट नहीं की मैं 2 बार में काटी इसे। कैसे की, इवन नंबर है दोनों, तो 28 2 जा 56 और ये 2 2 जा 4। फिर करिए 2 से दोनों कटने वाले हैं, 2 1 जा 2, आइए 14 2 जा 28। इस तरह से 14 आ गया एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू 14, यानी परसेंटेज साहिल का एक्स ही तो था, तो एक्स का वैल्यू फाइंड हो गया, यानी कि हम साहिल की एज को फाइंड कर लिए 14 ईयर्स। इसी तरह से परसेंटेज दोनों के दियर लिखा था, यानी दोनों के पूछे हैं, परसेंटेज ही तो पूछा था। तो परसेंटेज ऑफ साहिल्स मदर कितना हमने माना, 3x माना था, 3 गुना था उनके साहिल की एज से उसकी मम्मी का एज, तो 3x। 3 इंटू एक्स का वैल्यू पुट कर दिए 14, तो 14 3 जा 42, यानी परसेंटेज साहिल का 14 ईयर्स और उसकी मम्मी का 42 ईयर्स। यही आंसर आया दोनों स्टूडेंट्स, यही पूछे थे। आप चेक कर सकते हो, लेकिन ऐसा बोला नहीं है। चेक करने में आपको कहाँ जाना होगा, 66 ईयर है, 5 साल के बाद वाले एज का सम, यानी आपको जाना पड़ेगा 5 साल के बाद वाला एज साहिल का निकालना पड़ेगा और 5 साल के बाद वाला 3x + 5 में वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो उसकी मम्मी का निकालिए और दोनों का सम करोगे तो 66 आएगा। चलो चेक कर लेते हैं। चेक तो नहीं दिया है, मैं आपको सिखा रही हूँ, हो सकता है कभी दे दे। टीचर अलग अलग सेट करते हैं अपने मन से, कभी तो वो पूछ सकते हैं, ये भी बोलेंगे कि आफ्टर 5 ईयर्स वाला एज बताइए। तो ये जो वैल्यू लाए थे ना, इसको पुट करना है यहाँ, खाली पूछे कि ये आफ्टर 5 ईयर्स का, फाइंड द एज ऑफ आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ ये साहिल एंड हर मदर, तो आपको यही करना पड़ेगा। x + 5 में करोगे, यानी 14 + 5 19 हो जाएगा परसेंटेज, सॉरी आफ्टर 5 ईयर्स वाला एज साहिल का, और आफ्टर 5 ईयर्स उसके मम्मी का 3x + 5 करना पड़ेगा, 3 × 14 + 5 करना पड़ेगा, तो ये आपका 5 साल के बाद होगा उसका। तो चलिए हम चेक करते हैं। वो ऐसा पूछा नहीं, जो पूछे तो आप बना सकते हो, आप समझ लोगे तो बहुत आसान है। तो चेक करने का क्या तरीका है, आपको करना पड़ेगा ये आफ्टर 5 ईयर्स वाला में चेक करिए, x + 5 पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x क्या है हमारा, कितना फाइंड किए 14 + 5, 5 साल के बाद वाला एज हो गया इसका। ये हुआ आपका साहिल का एज, और साहिल की मम्मी का भी कर लेते हैं, ठीक है। आप इसको भी करके कर सकते हो चेक, यहीं से यहाँ चेक कर सकते हो। ये जो आया सबका सम अलग अलग क्यों करूँ, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या करती हूँ मैं, पहले आपको वैल्यू देखिए ऐसे कर दीजिए, आपको 66 लाना है ना, तो इनको प्लस की 4x + 10, ये लिखो या ये लिखो, तो बाद में यहाँ लिखोगे ऐसे, तो ये तो करना ही पड़ेगा। तो ये करती हूँ, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 66 खुद ही आ जाएगा। तो चेक करती हूँ मैं LHS से चल के, ठीक है स्टूडेंट्स। LHS = मैं सिखा रही हूँ आपको, करने की ज़रूरत नहीं, एग्जाम में आप इतना ही बनाना। क्या है हमारा 4x + 10 है, देखिए, और हमारा 66 आ जाएगा, ये तो समझ लेंगे कि सही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 4 × x का वैल्यू क्या लाई मैं, क्या लाई 14 और +10, अब बॉडमास के रूल से करो, 14 4 जा 56 + 10 कर दो, देखो प्लस करो, आ गया 66। तो यही हो गया, LHS से चले हम RHS पे पहुंच गए, तो यही चेक्ड होता है। चेक करके हम समझ गए कि हम सही बनाए थे, इससे हमें पता लगता है कि हम सही बनाए। या लिख सकते हो चेक लिखो, या एज रिक्वायर्ड लिख सकते हो आप। तो यही था आपका स्टूडेंट्स, चेक भी बता दी मैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चन। तो आप रिवाइज करते रहिए, मिलती हूँ अगले सम के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।